नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव अपडेट्स में। तो रूस और यूक्रेन की जंग अभी ठंडी ही पड़ रही थी कि पुतिन ने 1 घंटे के भीतर 17 मिसाइल दागी है। और ये न्यूज ऐसा शॉकिंग है कि फिर से पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब लग रहा था कि अब विराम की स्थिति में जा रहा है। लेकिन फिर से रूस की तरफ से यूक्रेन पर 17 मिसाइल 1 घंटे के अंदर दाग देना, और इतना ही नहीं, इसके अलावा रॉकेट से भी हमले किए गए, ड्रोन से भी हमले किए गए, सरफेस टू एयर मिसाइल भी दागी गई। तो इन सभी चीजों से दुनिया एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की तरफ ध्यान देने लगे हैं। इस हमले के पीछे क्या है पूरी वजह, इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। तो दरअसल रूस के हमले से एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूरोप के दौरा पर गए। उस दौरे पर सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने युद्ध के तत्काल हालत के बारे में बताया। उसके बाद उसने इमैनुअल मैक्रो और ऋषि सुनक से बड़े बड़े हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर मांगे। ये तो हुई मुलाकात की बात। इसके बाद जेलेंस्की पहुंचते हैं यूरोप की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की संसद में, और वहां पर उन्होंने ऐसा भावुक स्पीच दिया कि पूरे यूरोप की प्रतिनिधि जो वहां बैठी थी, सबने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब ये स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है? स्टैंडिंग ओवेशन कोई व्यक्ति तब देता है जब वह किसी व्यक्ति के स्पीच से प्रभावित हो जाता है और वह उठकर ताली बजाता है। पूरे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जेलेंस्की के भाषण पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और एक बार ही नहीं बल्कि दो पहर खड़े होकर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जेलेंस्की का दमदार भाषण से रूस में कितने ज्यादा खलबली मच गई होगी। और भाषण के खत्म होने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जेलेंस्की ने तानाशाह कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुतिन पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और भाषण के खत्म होते ही यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने उन्हें यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देकर सम्मानित किया। इस घटना के पता चलते ही पुतिन आग बबूला हो गए और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया। ईरान से मिली ड्रोन से हमला किया, सरफेस टू एयर मिसाइल दागी, और 1 घंटे के भीतर 17 मिसाइल दागकर पूरे यूक्रेन को नेस्तो नाबूद करने के मकसद से जोरदार हमला किया। परंतु यूक्रेन पहले से ही सावधान था और इनमें से अधिकांश मिसाइल को एयर में ही मार गिराया। हालांकि कुछ हमले उनके ऊर्जा केंद्रों पर हुए, जिससे उनको थोड़ी बहुत नुकसान जरूर हुई है। रूस का मकसद था कि इनके ऊर्जा केंद्रों को उड़ाया जाए, ताकि पूरा यूक्रेन जो है वह ठंड के कपकपाने से ही सहम जाए और सरेंडर कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा था और रूस के सभी हमले को नाकाम किया। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि यह युद्ध कब खत्म होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रूस और यूक्रेन से जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।